स्कूल को ज्ञान का मंदिर कहा जाता है। यही मंदिर शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के भविष्य पर निर्धारित करता है। लेकिन किसी भी स्कूल में छात्रों की मौजूदगी में प्रशासनिक महकमे के अधिकारी पहुंच जाए और स्कूल हमेशा के लिए बंद करने का फरमान सुना दे तो फर्ज कीजिए कि उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों के दिल और दिमाग पर क्या गुजरेगी। हम बात कर रहे हैं मुंबई के अंधेरी पश्चिम स्थित वर्सोवा इलाके के CWC स्कूल की, जहां दिन के समय 40 से 50 अधिकारियों और कर्मचारियों की फौज अचानक पहुंच गई और चालू क्लासरूम में घुसकर वहां का क्षेत्रफल मापने लगी। इसके बाद पूरे स्कूल में अफरा तफरी मच गई। प्रशासनिक महकमे की इस कार्रवाई से स्कूल के प्रिंसिपल न सिर्फ आश्चर्यचकित थे, बल्कि बिना किसी पूर्व सूचना या नोटिस के पुलिस अधिकारियों मनपा कर्मियों के पहुंचने पर हतप्रभ था। आज मैं यहाँ अजय सर को साथ देने के लिए आई थी। सर ने कल ही जब मैंने बात की सर से, तो सर ने कहा था कि नहीं हमने किसी पॉलिटिकल को बुलाया नहीं है और आप आना नहीं ताई, आप हमारे साथ हो वादा नहीं। लेकिन मेरा दिल नहीं रह रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि अन्याय के खिलाफ लड़ना ही चाहिए और इसीलिए मैं यहाँ पे आई थी। और सही में मुझे आज यहाँ पे हमारे खासदार माननीय गजानन कीर्तिकर और कपिल पाटिल जी, इन्होंने जिस हिसाब से बात की, माननीय अरुण देव जी ने जिस हिसाब से बात की, वो सुन के इतना गर्व हुआ कि आज। और सही में देखेंगे तो सर एक संस्था चलाने वाले, स्कूल चलाने वाले प्रिंसिपल से ज़्यादा एक समाज सेवक है और वो समाज में लोगों के लिए काम करते हैं। मैं आपको कहती हूँ कि कोई भी स्कूल ने कोविड में अपनी फीस माफ़ नहीं की थी। एक सर ही ऐसे आदमी थे कि उन्होंने पूरी फ़ी माफ़ कर दी थी, पूरा साल किसी से फ़ी नहीं ली थी। आज इतना बड़ा दिल रखने वाले सर, उनको ये लोग क्या सिखाएंगे भाई। और वो कपिल पाटिल सर ने कहा ना, वो सही बात है, घमंड का घर नीचे रहता है। इनको घमंड हुआ है, इनको ऐसा लग रहा है कि ये इनके द्वारा एकता मंच और CWC के इसके द्वारा सर कदाचित हम लोगों को हावी हो जाएंगे। और अरे इनको ये मालूम नहीं है, कभी भी एक लोक प्रतिनिधि रहता है ना, उसका काम ये रहता है कि संस्थाओं को मदद करे, स्कूलों को मदद करे, स्कूलों को बढ़ावा दे, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को अच्छे संस्कार मिले, इसके लिए कुछ करे। लेकिन अगर ये लोक प्रतिनिधि ऐसे काम करेंगे कि स्कूल को बंद करने की बात करेंगे, ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात है, एक सेमलेस बात है। और ऐसे लोगों को सही में देखेंगे तो मैं तो कहती हूँ कि पब्लिक ने, जनता ने उनको उनकी जगह दिखा देनी चाहिए। कोई अपना पर्सनल विंडिक्शन निकाल रहा है तो ये बहुत गलत है, क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। ये सब चक्कर में जो फंस रहा है, जो पिस रहा है, वो एक्चुअली स्टूडेंट और पेरेंट्स है। यहाँ पे जो पेरेंट्स आ रहे हैं, उनके इतने टेंशन हो रही है उनको अपने बच्चों के स्कूल को लेके। आज का जो स्टडीज़ में नुकसान हुआ है, ये उन्होंने सोचना चाहिए कि ये इंडिया का फ्यूचर है। अगर इस पे ऐसे चीज़ों पे रोक लगा रहे हैं, बिना कुछ प्रूफ के एलिगेशंस लगा रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है। आपको बता दें कि मुंबई के अंधेरी पश्चिम स्थित CWC यानी चिल्ड्रन वेलफेयर सेंटर स्कूल और उसके संचालक अजय कौल के साथ CWC स्कूल के प्राचार्य के खिलाफ भी कई आरोप लगाए गए हैं। विभागीय मनपा प्रशासन और पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसका स्कूल संचालक अजय कौल ने खंडन किया और कहा कि वर्सोवा यारी रोड के CWC स्कूल का संचालन कोई साल 6 महीने से नहीं बल्कि 1995 से किया जा रहा है। यही नहीं, अजय कौल का यह भी कहना है कि उन्होंने कभी भी नियम और कानून का उल्लंघन नहीं किया और ना ही किसी से उनकी जाति दुश्मनी है। आखिर झूठे आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? क्यों प्रशासनिक अधिकारियों को बिना किसी पूर्व सूचना के CWC स्कूल में भेजकर बच्चों और स्टाफ के सामने उनकी बदनामी की गई? पत्रकारों को संबोधित करते हुए अजय कौल ने एक दस्तावेज सार्वजनिक किए। यही नहीं, मीडिया कर्मियों और स्थानीय सांसद के सामने अपनी बात रखते हुए अजय कौल रो पड़े, जिससे वहां मौजूद छात्रों के परिजनों की आंखें नम हो उठी। कि यहाँ कोई भी पार्टी पॉलिटिक्स नहीं था। जैसे मैंने आपको कहा, MLA अमित साटम जी ने बहुत हमारी स्कूल की मदद की।
हमारे यहाँ योगेश सागर जी हैं, बीजेपी के एमएलए हैं, उन्होंने मेरी बहुत मलाड के स्कूल के लिए मदद की। वहाँ एमएलए असलम शेख जी हैं, उन्होंने मेरे स्कूल की और कॉलेज की बहुत मदद की। वहाँ के एमपी गोपाल शेट्टी जी हैं, उन्होंने मेरी बहुत मदद की। ये सब तो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। इनके कॉरपोरेटर जो अब एमपी बन चुके हैं, ऑनरेबल मनोज कोटक जी, उन्होंने वो भी बीजेपी के, उन्होंने मेरे स्कूल की मदद की। पराग अलवानी जी जो एमएलए हैं आज, उन्होंने भी मेरी मदद की स्कूल की, जब ये स्कूल काफ़ी तकलीफ़ों से गुजर था। मेरा कहने का मतलब था कि हर पार्टी ने, आप यकीन कीजिए, उन्होंने पार्टी पॉलिटिक्स कभी भी नहीं किया। उन्होंने सिर्फ ध्यान में रखा कि एक शिक्षण संस्था है और हमें शिक्षा को आगे बढ़ाना है, इसीलिए सबने मेरी बढ़ चढ़ कर मदद की। मैंने धन्यवाद कहा है हमारे ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी को भी, कि जब ये टेरेस का मसला आया और जब हम किसी पहचान के थ्रू कोई उनके पास पहुंचा, आप यकीन जाने वो मुझे जानते भी नहीं थे, वो उनको संस्था का नाम भी नहीं मालूम था, उन्होंने शिक्षण संस्था की मदद की। तो जो इतने विजनरी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हों और जो शिक्षा को इतना प्रायोरिटी देते हों, तो मुझे नहीं लगता है कि सर आपको सरकार से कई सारे अवार्ड्स मिले हैं। जब अवार्ड्स दी जाती है तो उससे पहले कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी चेक किया जाता है। हाँ, आप सही कह रहे हो। बावजूद अभी क्या मतलब 40 साल के बाद, 30 साल के बाद अचानक से उनको याद आया, क्या मतलब, या तो फिर नहीं, ऐसा है, शायद मेरे 65 साल सीनियर सिटीजन का लोग इंतज़ार कर रहे थे मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलने के लिए। देखो, मैं आया हूँ ये CWC में, यहाँ जिस तरीके से ये दबाव डाल के काम करके लिया जिस MLA ने, समझा कि नहीं, उसका तो निषेध करने तो आया हूँ मैं, लेकिन ये जो कॉरपोरेशन के अधिकारी, पुलिस अधिकारी, इनके लिए मेरा सवाल है कि आप अगर समझो इतने सशक्त है और इतने तत्पर है तो CWC का पूरा करो तपास। लेकिन बहुत सारे ऐसे अनऑथराइज स्ट्रक्चर, अनऑथराइज एंटी सोशल एक्टिविटी चलते, उसके पास ध्यान दे दो ना, उधर ध्यान नहीं देते। तो ये ध्यान उधर नहीं देते, इधर क्या किया? उधर बच्चे का स्कूल चल रहा था, पुलिस लोग, ये सब ऑफिसर लोग अंदर घुसे, ये शोभा नहीं देती है। भले यहाँ के MLA ने दबाव डाला होगा, लेकिन उनको सोचना चाहिए कि हम अंदर जाते, स्कूल के बच्चे सीखते, क्या असर हो जाएगा उनके ऊपर। डर का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई है। पेरेंट्स में डर का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई है, ऐसा लग रहा है। अभी देखो कि समझदारी उसकी क्या मालूम नहीं मुझे। सर मैं तो समझो 30 बरस हो गया काम करता हूँ। हम लोग जब भी काम करते तो देखो कि समाज के हित की जितनी संस्था है, किसी कौम की रहने दो, किसी भाषा की रहने दो, उसको सपोर्ट करना ये जिम्मेदारी रहती है। हम उनके पालक हैं, पालक की भूमिका निभानी चाहिए। सर राइडर मिलिट्री स्कूल हो चाहे फेरीलैंड स्कूल हो, आज चिल्ड्रन वेलफेयर पर भी जो कार्रवाई की एक प्रथा चल रही है, उसकी आवाज़ आप दिल्ली तक पहुंचाएंगे? दिल्ली क्या, इधर कॉरपोरेशन के अभी सर्वशक्तिमान अधिकारी, देश में सर्वशक्तिमान अधिकारी कौन है आज? अजय सहल कमांडर है ये। 52,000 करोड़ रुपए का बजट, 1,03,000 फौज, कर्मचारी और अधिकारी, और आंसरेबल नहीं है काउंसिल को। मोदी को भी आंसर देना पड़ता है पार्लियामेंट को, एकनाथ शिंदे को असेंबली को देना पड़ता है। सर वर्षों ये सर्वशक्तिमान जो अधिकारी है, वो अधिकारी को मैंने पेश किया है कि ये आपके अधिकारी ने गलत किया है, उसके ऊपर कोई आप कार्रवाई करो। सब पूरा बात आ गई अभी किसने कंप्लेंट किया। ये जो कंप्लेंट है, यहाँ की लोकल MLA जो भारतीय जनता। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट के सांसद गजानन कीर्तिकर और शिक्षक संघ के विधायक कपिल पाटिल ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मुंबई महानगर पालिका आयुक्त से लेकर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से मांग की है कि मनमाने तरीके से जिसने भी CWC स्कूल प्रबंधन और संचालक को परेशान करने का स्वांग रचा है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। CWC स्कूल के बारे में महाराष्ट्र की सत्ता में काबिज 2 अलग अलग
सहयोगी पार्टियों के अलग अलग विचार सामने आ रहे हैं। ऐसे में अंधेरी इलाके में चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि क्या CWC स्कूल राजनीतिक पार्टियों के बीच चल रही है, वर्चस्व की लड़ाई की भेंट तो नहीं चढ़ रहा। बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।